डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं और आपके इंग्लिश के पेपर जो कि 100 मार्क्स का है, 100 के 100 मार्क्स पर मैं इंशाल्लाह आसान जो है उसका हल देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ वीडियोस जो है मैक्सिमम बन चुकी हैं, कोई एक आध वीडियो जो है वो रह गई है, वो भी इंशाल्लाह बन जाएगी। आपके 100 मार्क्स का जो पेपर है वो इंशाल्लाह सॉल्व होगा और इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है और स्टूडेंट्स परेशान हैं कि ट्रांसलेशन की ये 15 मार्क्स कैसे ग्रैब किए जाएं। तो इसके लिए मैं बड़ा इजी सॉल्यूशन लेकर आया हूं। 30 पैराग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी सॉल्यूशन भी मैंने दी है, ट्रांसलेशन भी की है, उनको आप समझ लें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि हमें ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल लगती है या हमें उर्दू की इमला लिखने में दिक्कत महसूस होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अल्टरनेट हल निकाला है जो कि बड़ा ही वैलिड है। वो हल क्या है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन, ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन के अल्टरनेट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि आपने किसी एक गिवन टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना होता है और ये क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। लेकिन पेपर जब मार्क हम करते हैं तो वहां पर ये नहीं पता होता कि ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है या उर्दू मीडियम। और इसके अलावा एग्जामिनर को ये हदायत दी जाती है, इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने पूरा पेपर चेक करना है, भले स्टूडेंट ने कौन सा भी आंसर लिखा है, अगर वो रेलिवेंट है, उसके क्वेश्चन के मुताबिक है, तो आपने उसके मार्क्स पूरे पूरे देने हैं, अगर वो ठीक है तो इस तरह आपका जो ट्रांसलेशन वाला मसला हल हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी है वो इन पैराग्राफ्स को रिवाइज कर लें और जिन्होंने अभी जो समझते हैं कि हम थोड़ी सी मेहनत करके कर लेंगे, वो इन पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से पैराग्राफ आएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि हमसे पैराग्राफ नहीं होगा, हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी परेशान ना हो। उनके लिए भी ये बेहतरीन हल है कि वो मैं एक ऐसा पैराग्राफ आपको दूंगा जो कि मुख्तलिफ टॉपिक पर जो है फिट आएगा। आपने ब्लैंक में जस्ट टॉपिक लिखना होगा और आपका ये पैराग्राफ बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। आपके ट्रांसलेशन वाले मार्क्स जो है वो लूज नहीं होंगे। और इस पैराग्राफ का एक और बड़ा फायदा ये है कि सेकंड ईयर में उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने करना होती है और वो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके अल्टरनेट पर भी, अल्टरनेट क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन अ गिवन टॉपिक, और टॉपिक दिया होता है। इस तरह अगर स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपके सेकंड ईयर के भी 15 नंबर जो है 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन और अल्टरनेट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़े इजी वे, आप परेशान नहीं हो जो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो पहले मैं पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन आपको दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ की याद कर लें, लर्न कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर मैं पैराग्राफ आपको लिखने का तरीका बताऊंगा जो कि आपको फटाफट याद भी हो जाएगा और इसके मार्क्स भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अगर आप पैराग्राफ की ट्रांसलेशन याद नहीं कर सकते तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह।
अब स्टूडेंट्स हम एक अल्टरनेट क्वेश्चन करेंगे, एक पैराग्राफ करेंगे जो कि ट्रांसलेशन की जगह पर आप लिख सकते हैं और मार्क्स भी इंशाल्लाह आपको पूरे मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से तैयार की हुई है वो बेशक इसको स्किप कर दें, और जिन्होंने ट्रांसलेशन नहीं की या जिनको ट्रांसलेशन में मुश्किल पेश आ रही है वो इस पैराग्राफ को लाजमी लर्न करें। और इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको सेकंड ईयर में भी होगा, जब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी तो आपके 15 मार्क्स जो हैं वो पूरे आपको मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स इसको करना चाहते हैं, जिन्होंने ट्रांसलेशन भी की हुई है, वो भी इसको कर लें। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर इसको अटेम्प्ट कर दें तो मैक्सिमम मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जाता है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है किसी भी टॉपिक पर, टॉपिक दिया होता है गिवन टॉपिक पर, और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। जबकि मैं पेपर मार्क्स करता हूँ बोर्ड्स के, तो वहाँ पर ना तो एग्जामिनर को पता होता है कि ये इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, और ना ही ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन होती है। बल्कि इंस्ट्रक्शन ये होती है कि आपने सारे क्वेश्चन मार्क करने हैं, और फिर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो काउंट होने हैं अगर अल्टरनेट क्वेश्चन आपने किया तो। चॉइस में अगर क्वेश्चन किया, लेकिन आपने एक ही क्वेश्चन करना है तो वो मार्क होगा और उसके नंबर आने। अब स्टूडेंट परेशान है कि इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, हम किस टॉपिक पर जो है वो पैराग्राफ याद करें। तो मैं आपके लिए एक ऐसा पैराग्राफ बना कर लाया हूँ, मैंने प्रिपेयर किया है जो आपके हर टॉपिक पर लग सकता है। आपने इस पैराग्राफ को याद करना है, इसमें ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स में आपने टॉपिक का नाम लिखना है और इस पैराग्राफ को लिख देना है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएंगे। पहले आपने पैराग्राफ का टॉपिक ऊपर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखकर, और ऊपर पैराग्राफ का टॉपिक लिखना है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, डैश हैज बिकम टॉपिक ऑफ द डे, everybody knows about dash, it is an age of science and technology, full stop, everything is just a click away, full stop, it is an age of science and technology, full stop, everything is just a click away from us, full stop. Nowadays media also plays its role to enlighten public opinion about dash, full stop. The people who are not aware of dash, full stop, are really, the people who are not aware of dash are really ignorant, full stop. So comma, we should have a deep knowledge about dash. Shakespeare says that there is nothing good or bad, only its use makes it so, full stop. Same is the case with dash. No doubt the knowledge about dash is being spread by leaps and bounds, full stop, but it is the need of hour that we should talk about dash in clear terms. Only this way we can come to a right conclusion about dash, full stop. According to Matthew Arnold, comma, inverted commas में, we are here on the earth to do well to others, full stop. What the others are here for, comma, I don't know, full stop, और inverted commas close कर देंगे. So comma, we should do our best about dash with others for their well being, full stop लगा के अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। इसमें अगर आप फर्दर लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड आप कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको आया है अगर उसके बारे में आप कोई लाइंस लिख सकते हैं तो। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इस पैराग्राफ को आपने याद करना है, आपके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल ना हो, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। और इसके बाद इसका एक और बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपको ऐसे याद नहीं तो ये पैराग्राफ किसी ऐसे पर भी लिखा जा सकता है। आपके जो भी टॉपिक्स आए हैं जैसे करप्शन है, मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें आपने ये पैराग्राफ लिख देना है और ब्लैंक्स में वो टॉपिक का नाम लिखते जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको कामयाब करे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।